हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बात उस समय की है जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और वृक्ष पर बैठकर रात्रि होने का इंतजार करते हैं। तभी भीषण गर्जना के साथ रावण का आगमन होता है। रावण अपनी चंद्रहास खड्ग को हाथ में लिए सीता माता की ओर बढ़ता चला आ रहा था। रावण को देखकर सीता माता भूमि से एक तिनका उठाकर उससे मुख फेर लेती हैं। रावण सीता माता से कहता है, हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा रूप सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें दिया है। तुमको इस तरह निराश होना शोभा नहीं देता। ये मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिनों तक उपवास रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में हीरे मोती से बने दिव्य आभूषण और संसार के सारे सुख तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। हमारे महल में रानी मंदोदरी सहित हजारों रानियां आपकी सेवा के लिए खड़ी हैं। और यहाँ सब दृश्य हनुमान जी देख रहे थे और सोच रहे थे, अगर रावण सीता माता पर प्रहार करेगा तो मैं रावण का वध कर दूंगा। और रावण कहते कहते थक गया, लेकिन सीता माता ने रावण की ओर देखा तक नहीं। और यहाँ सब देखकर रावण गुस्से से लाल हो गया और कहता है, सीते, हम प्रेम बस तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, इसी कारण तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। अगर मैं भ्रुकुटी मात्र हिला दूं तो सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। यहाँ तक के नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। रावण की बातें सुनकर सीता माता कहती हैं कि ऐसी ही अपनी वीरता पर गर्व था तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र ना रचाते और उनके चले जाने के बाद मेरा हरण ना करते। यदि उस वक्त वे वहाँ होते तो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म का फल वहीं मिल जाता और इस पृथ्वी से तुम जैसे पापियों का बोझ कम हो जाता। और आप यह भी जानते हो कि उनसे युद्ध में विजय पाना असंभव है, इसीलिए तुम उनके सामने आने से डरते हो। और ये सब बातें सुनकर रावण पर अपना अपमान सहा ना गया और बोला, सीते, तुमने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। यहाँ सब देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करूं। रावण जैसे ही अपनी तलवार उठाता है तो रावण की पत्नी उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है, स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। एक स्त्री की हत्या आपको शोभा नहीं देती। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं और आप तो जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। और यहाँ सब देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो रावण को भ्रम हो जाता और यदि मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। परंतु प्रभु श्री राम ने सीता माता को बचाने का कार्य तो रावण की पत्नी को सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि ये सब प्रभु की ही माया है। वे अपना कार्य जिस पर करवाना चाहते हैं वे उन्हीं पर करवा लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि आज मैंने सपना देखा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वहां लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने का आदेश दिया ही नहीं। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने सपना देखा कि बानर ने लंका जलाई है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने लगे तो हनुमान जी ने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। और जब विभीषण ने उठकर कहा कि दूत को मारना अनीति है तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। हनुमान जी को आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी तेल डालकर आग लगाई जाए और लंका में राक्षसों के बीच छोड़ दिया जाए। अब हनुमान जी सोचने लगे कि त्रिजटा की बात सही थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल और कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वहाँ प्रबंध रावण ने ही करा दिया
और हनुमान जी सोचने लगे कि जब प्रभु रावण से अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। और हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेकर संपूर्ण लंका नगरी को जला देते हैं। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि संसार में जो हो रहा है वहाँ ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो उस परे ब्रह्म की आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। जो भी हमारे जीवन में सुख दुख है वह सब ईश्वर की ही माया है, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी यहाँ भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।